अब आप बताओ बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या हुआ जब आप यहाँ आए? मैं जॉब के लिए आई। मैंने इनसे कहा कि मैं बहुत नीडी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह मुझे करनी है। मैरिड है? जी मैं मैरिड हूँ। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं जॉब कर देता हूँ, आपकी सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ आपको, और बस आपको मुझे लानी होगी। और जी मुझे तो की आदत है और मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। और क्यों करूँ मैं तमीज़ से बात? तुम कल मुझे की बात कर रहे थे, एक सेकंड, क्यों करूं मैं तुम्हारी हरकतें तमीज वाली हैं? बाप की जगह होता है। बाप वाला उसूल भी, बाप वाला काम भी तो करते ना आप। अरे भाई तो नौकरी तो मैंने दिया इसको कि कल से बैठ जाओ, 13,500 काटूंगा से ये काम नहीं करो। नहीं करो भाई, इंसान बन जाओ। और इसको एक मिनट परमिशन मैं बताता हूँ। परमिशन हम पूरा काम करके आए हैं, हम पूरा लीगल काम करके आए हैं। आपको जो लीगलिटी आपको समझ में आती है आप जरूर कीजिए। बात सुनो, ये डायरेक्टर बैठे हैं ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है? क्या खुद ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक है साहब, आपको जानते हैं, आपको माशाल्लाह बहुत इज्जत है। तो यार इज्जत इनको भी समझाने करना क्या होती है इज्जत। अगर वो बच्ची, वो लड़की उसके साथ यहाँ 40 मिनट तक जो होता रहा, कैन यू इमेजिन कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? अगर कोई दिमागी मरीज किसी नशिस्त में बैठ के उसके साथ वो करे जो इस बच्ची के साथ हुआ है, आप उसकी इजाजत देंगे? नहीं। अब गुजराती भाई है, मैं सुप्रीम काउंसिल गुजराती का चेयरमैन हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली साहब आप किन चक्करों में गोल गोल घूम रहे हैं? 1.5 करोड़ आदमी मेरे पास है। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आपका किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक है, आप कोई भी जबान बोलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई ये उठ भी नहीं सकता, मुझे हाथ पकड़ के उठा। जनाब ऐसा उठ के गए ना आप इस कमरे के अंदर कि वो रिकॉर्डिंग का ताला भी आपने खुद लगाया, लॉक भी खुद लगाया, इसके अंदर बिस्तर। आइए जी, कह रहे हैं कुछ नहीं है यार, कमाल कर रहे हैं आप। पूरा इंतजाम है जी, पूरा इंतजाम है, पूरा इंतजाम है। और इसमें जूस शूस भी रखे हुए हैं इन्होंने, ये देखिए। आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। इस कमरे में इस बच्ची ने उनसे कहा कि जी मुझे वो कज़न मेरा बुला रहा है, वो घबरा के बच्ची यहाँ से भागी। अच्छा एक मिनट, मेरा कज़न है, इसको मैं ज़रा वो दे के आ जाऊँ, मोबाइल मांग रहा है, फ़ोन आया इसका मोबाइल। हाँ दे के आ जाऊँ। एक आपकी जो रजिस्ट्रेशन, आपकी जो एफिलिएशन है वो कैंसिल होगी। आपकी रजिस्ट्रेशन हम वो लिखेंगे मिनिस्टर साहिबा को, हम चीज़ें सामने रख देंगे उनके कि जी ये मामला है और ये चीज़ है। अगर सिर्फ इनके खिलाफ एक्शन होना होगा तो सिर्फ इनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर वो समझती होंगी कि नहीं इदारे के खिलाफ होना चाहिए तो इदारे के खिलाफ होगा। बिल्कुल। आइए। तमाम चीजें साबित हो चुकी थी, हमारे पास सभी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद थी। अब तक ये इंसान नौकरी का लालच देकर न जाने कितनी मजबूर लड़कियों को पामाल कर चुका था। कितनी बेबस लड़कियां तनख्वाह से कुछ ज्यादा पैसे पाने का सोचकर इस बदबख्त इंसान की हवस की भेंट चढ़ गई थी और फिर उसके बाद उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। इसके खिलाफ शिकायत का एक अंबार था, लेकिन उनमें से कोई भी स्क्रीन पर आकर इसके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए हमें कई हफ्ते की मेहनत के बाद इस शख्स के चेहरे से नकाब उतारना पड़ा। तमाम तर शवाहिद के होते हुए सारिम बरनी और इंसानी हुकूक की वजारत के कोऑर्डिनेटर की मौजूदगी में हम इसे उसी वक्त गिरफ्तार करवा सकते थे ताकि ये शख्स औरों के लिए निशाने इबरत बने। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हम ये देखना चाहते थे कि अगर कोई लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर जिनसी तौर पर हरासा करने की शिकायत करे तो क्या उसे इंसाफ मिलता है या नहीं। सो हम उस वक्त खामोशी से वहां से चले आए। जिना होम्योपैथिक हॉस्पिटल के चेयरमैन की जबान दराजी और दस्त दराजी का शिकार होने वाली लड़की ने मुतल्लिका थाने के SHO के नाम एक दरखास्त लिखी और इसे लेकर वो थाने पहुंची। पहली बार में दरखास्त वसूल कर ली गई और दोबारा से आने का कहा गया। अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आगा खान के ऊपर है जिना मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज। वहाँ के जो ऑनर हैं, मैं एक्चुअली बहुत नीडी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, तो मुझे करनी थी जॉब। उस चक्कर में उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है पहले आपको हमारी बात सुननी होगी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, सब कर लिया। 20,000 में उन्होंने मेरी सैलरी मुझे बताई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मेरी बात मानेंगी तो आपकी सैलरी 20 होगी, अगर आप नहीं मानेंगी तो आपकी 13,000 रुपये मैं काट दूँगा। तो उन्होंने 1-2 बार मुझे अपने करीब करने की कोशिश भी की, 1-2 बार उन्होंने बदतमीजी भी की। तो मुझे आप बताएं कि फेवर आप दे सकते हैं मुझे?